इससे पिछले पार्ट में हमने देखा कि विनबर्ग किंगडम पर बहुत बड़ी डीमन सेना ने हमला कर दिया था। हिरागी और उसके दोस्त कई मुश्किलों के बाद उन पर जीत हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद हिरागी का टैलेंट देखकर बारनबास उसको अपने साथ बारबाडोर एकेडमी लेकर जाते हैं। तभी अचानक ही स्क्रीन ब्लर होती है और हम देखते हैं कि हिरागी किसी से लड़ रहा है जो उस पर भारी भी पड़ रहा है। वो बस हिरागी को मारने ही वाला था, लेकिन सारिया बीच में आ जाती है। लेकिन सारिया का हर एक हमला उसके लिए हवा का चलता झोंका जैसा था। वो चिदोरी से सारिया के दिल में छेद कर देता है। अपनी आखिरी सांसें वो हिरागी की बाहों में ले रही थी। वो अपने आखिरी पलों में हिरागी से सवाल करती है, क्या तुम मुझे मेरे गोरिल्ला फॉर्म में पसंद नहीं करते साइची? वो हिरागी को किस करने वाली थी। तभी अचानक ही हिरागी की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि हिरागी तो अब तक सपना देख रहा था। उसके ऐसे अचानक उठने की वजह से सब लोग चिंता में आ गए थे। वैसे बारनबास बोलते हैं कि वो लोग बारबाडोर एकेडमी पहुंच चुके हैं, लेकिन ये एकेडमी कम किंगडम ज्यादा लग रहा था। यहाँ जो स्टूडेंट्स दूर दूर से मैजिक सीखने आते हैं, उनके लिए यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लुलु ने तो आते ही खाने पे टूट पड़ती है। कानाजुकी को भी एहसास हो गया था कि हिरागी यहीं कहीं आसपास है। अब बारनबास हिरागी को बताते हैं कि उसे यहाँ लाने की उनकी असली वजह क्या है। हर साल इस एकेडमी में दूर दूर से बड़े घराने के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हुआ है जो यहाँ किसी और दुनिया से आए हैं। बारनबास हिरागी के दोस्तों के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन उनके ताकतवर होने की वजह से बाकी के स्टूडेंट्स उनको पसंद नहीं करते। इसीलिए इनके बीच लड़ाई होती रहती है और वो ये नहीं जानते कि अगर इनको सजा दी गई तो काइजर किंगडम इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो बारनबास चाहते हैं कि हिरागी एकेडमी का सेवियर बनकर सबको बचा ले। हिरागी को अंदर से बसर्क जैसी फीलिंग आ रही थी। और जैसा बारनबास ने वादा किया था, वो सारिया और लुलुने को एकेडमी का स्टूडेंट बना देता है। आर्टोरिया यहाँ पर टीचर बनी है जो बच्चों को एडवेंचर के बारे में सिखाएगी, और ओलिगा हिरागी की असिस्टेंट है जो हमेशा उसके साथ रहेगी। हिरागी की ऐसी नई खुशहाल शुरुआत उसे अपने पिछले पार्ट का रिकैप याद आने लगता है। कैसे एक फल की वजह से आज उसकी जिंदगी पिछले के मुकाबले कितनी ज्यादा बदल चुकी है। खैर, हिरागी को क्लास एफ का नया टीचर अपॉइंट किया जाता है, जिसकी पिछली क्लास टीचर बेट्रिस थी, जो कि बहुत ही डरावनी है और वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि बारनबास बिना यहाँ का काम खत्म किए घूमने चले गए थे। बारनबास उसे समझाता है कि वो एकेडमी की भलाई के लिए ही गया था, तो बेट्रिस और भी गुस्सा हो जाती है और टेबल पे रखे सारे पेपर्स को बिखेर देती है। इससे हिरागी खुद भी डर गया था। इसके बाद बेट्रिस सबको उनकी क्लास दिखाती है। हिरागी हिम्मत जुटा के बेट्रिस से पूछता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं कि वो उसकी क्लास का अगला क्लास टीचर बनने वाला है। बेट्रिस अपने हाथ में रखी बुक को दबाने लगती है। शायद हिरागी ने कोई गलत सवाल पूछ लिया है, लेकिन असल में वो इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो एक अच्छी टीचर बनने में नाकामयाब रही। लेकिन जैसे प्रिंसिपल बारनबास को हिरागी पर यकीन है, उसे भी भरोसा है कि हिरागी उसके बच्चों के अंदर छिपे हुए टैलेंट को जरूर बाहर निकाल लाएगा। इसके बाद हिरागी को उसकी क्लास एफ दिखाई जाती है। उसके अंदर घुसते ही उसके सिर पर टब आके लगता है। इस क्लास के अंदर सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स थे और बहुत ही बदमाश थे। दूसरी तरफ एक गुफा में जादूगर असिस्टेंट को बता रहा था कि उन्हें डीमन लॉर्ड को वापस रिवाइव करने के लिए इंसानों की नेगेटिव एनर्जी चाहिए। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग बारबाडोर एकेडमी पर हमला करेंगे। तभी वही विच जिसे हमने पिछले पार्ट के आखिर में देखा था, वो असिस्टेंट को कैद कर देती है क्योंकि उसकी पिछली हार के बाद अब उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए वो खुद ही डीमन लॉर्ड के लिए बारबाडोर एकेडमी से नेगेटिव एनर्जी लेकर आएंगे। वैसे इन दोनों का नाम एंग्यूरिया और डिम्योलस है, जो कि डीमन कल्ट के खास मेंबर्स में से एक है। एकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट हिरागी को तंग कर रहा था। तभी बेट्रिस उसके सिर पर अपनी बुक मारती है। ये लोग बेट्रिस से बहुत डरते हैं। अब बेट्रिस सबको हिरागी से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये उनका नया क्लास टीचर है, जो ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बेट्रिस उन्हें फिर डरा देती है। क्लास एफ का एक स्टूडेंट सारिया को देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। इसके बाद वो सब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बड़े बाल वाले का नाम है एग्नोस और ये हरी आंखों वाला ब्रॉड है, जो कि काइजर किंगडम का राजकुमार है। ये अकड़ू सी लड़की, इसका नाम हेलन है। और आखिर में क्वाइट बीस्ट, जो सिर्फ लिखकर ही बात करता है। इनका इंट्रोडक्शन देखने के बाद सारिया भी एक्साइटेड हो जाती है और वो सबके सामने अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है,
जिसको देखकर सब वहाँ हैरान हो गए थे। ये तो बस मैजिक है। हिरागी ये बोलकर सारिया को बाहर ले जाता है। अकेडमी में कानाजुकी भी हिरागी को सूंघ कर उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आइरिस से टकरा जाती है, जो खुद भी साइची से मिलना चाहती थी, क्योंकि बचपन में साइची ने उसकी मदद की थी। अब कानाजुकी उसे साइची के बारे में बताती है, जो सुनते ही वो भी साइची को ढूंढने लगती है। क्लास में अभी हाल ही में हुए एग्जाम टेस्ट के रिजल्ट बढ़ रहे थे, जिसमें एग्नोस को छोड़ के सबने अच्छा स्कोर किया था। अब अचानक ही सारिया फिर से अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है। हिरागी उसे फिर बाहर लेकर जाता है। सब लोग हैरानी के साथ अपनी टीचर से पूछते हैं, क्या ऐसा मैजिक सच में कोई होता है टीचर? पर टीचर ने खुद पहली बार ये देखा था। हिरागी बाहर सारिया को समझाता है कि वो यहाँ अपनी रियल फॉर्म में नहीं आ सकती है। सारिया हाँ तो बोल देती है, पर हिरागी को भरोसा नहीं था। खैर, जब हिरागी वापस क्लास में घुसता है, तब मिस बीट्रिस हिरागी को सुझाव देती है कि उसे इन स्टूडेंट्स की स्किल को आजमाने के लिए उसे इनका टेस्ट ले लेना चाहिए, और इससे वो उन्हें अच्छे से जान भी पाएगा। स्टूडेंट्स तो इसी वक्त का ही इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेनिंग हॉल में जाते वक्त इन्हें पता चलता है कि सारिया तो इनके टीचर की वाइफ है, और यही नहीं, उनका टीचर तो 2 लड़कियां और घुमा रहा है। एग्नोस बेचारा इतना सिंगल था कि उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। अस ब्रो अस। हेलेन सारिया से पूछती है, क्या वो ताकतवर है? सारिया कहती है कि वो बहुत ताकतवर है। ये सुन हेलेन अजीब सा रिएक्शन देती है। प्रिंसिपल ऑफिस में हिरागी से क्लास एफ के ऊपर उसकी राय पूछी जाती है। हिरागी की राय न्यूट्रल यानी ठीक ठाक थी। उसे बताया जाता है कि क्लास एफ के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी है, जिसके चलते एकेडमी के स्टूडेंट्स उन्हें एक बीमारी की तरह देखते हैं, जो उनके आस पास भी रहना नहीं चाहते। इस स्टूडेंट का नाम है थियोहेल टेरा काइजर, जो कि किंगडम ऑफ काइजर का बड़ा राजकुमार यानी ब्रूड का बड़ा भाई है। वो सारिया को देखते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर देता है। सारिया उसे रिजेक्ट कर देती है, जो ये बात उससे सहन नहीं होती। क्लास एफ भी उस पर हंसने लगती है। वो सारिया को उसकी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन सारिया फिर रिजेक्ट कर देती है। वो तो वक्त पर एकेडमी की बेल बज गई थी, इसीलिए वो सब वापस जाने लगते हैं। पर वो क्लास एफ को धमकी देकर जाते हैं कि वो उन्हें होने वाले कंपटीशन में देख लेंगे। तभी सामने से हिरागी भी आ रहा था। थियोहेल्ड उसे पहचान लेता है कि सारिया इसी से प्यार करती है। अब ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है। हिरागी इन चारों से एक एक करके बिना मैजिक के लड़ने वाला था। वैसे पहले एग्नोस आने वाला था, लेकिन हेलेन उसे डरा देती है। पता नहीं हेलेन कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वैसे हेलेन फाइट के दौरान 2 मामूली खंजरों का इस्तेमाल करती है, जिनको वो बखूबी तेजी के साथ इस्तेमाल करती है। पर हिरागी भी फिजिकली कुछ कम नहीं था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि हेलेन इतने गुस्से में क्यों है। अगर हिरागी उससे ऐसे ही लड़ता रहा तो हेलेन अपने आप को खुद ही चोट दे देगी। इसीलिए वो एक स्पेल यूज करने वाला था, लेकिन वहाँ कुछ होता है पर कुछ होता नहीं है। एंगोरिया और डेम्योलस भी एकेडमी से कुछ ही दूरी पर थे, और यहाँ हेलेन हिरागी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन हिरागी उसको हवा में उछाल देता है और उसको अपनी गोद में पकड़ लेता है। ये मूव इतना तेज था कि हेलेन भी हैरान थी। वो हिरागी को उसको उतारने को कहती है, लेकिन गलती से हिरागी उसके बॉल्स को ही दबा देता है, जिसके बाद वो गुस्से में हिरागी के मुंह पर एक जोरदार घूसा धर देती है। बाकी सब स्टूडेंट्स को भी समझ आ गया था कि उनका अकेले हिरागी को हराना यकीनन नामुमकिन है, इसीलिए वो हिरागी से एक साथ लड़ेंगे। हिरागी को इससे कोई एतराज नहीं था, लेकिन तभी एग्नोस उसके ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। हिरागी उसे पीछे ढकेलता है, लेकिन तब तक वो चारों तरफ से घिर चुका था। अब उसे एक ही वक्त पर 3 हमलों को एक साथ ओवरकम करना था। तभी ब्रूड एग्नोस और बीस्ट को इशारा करता है। वो दोनों एक साथ हिरागी पर हमला करते हैं। हिरागी उन दोनों के अटैक को पकड़ लेता है, और ब्रूड का प्लान भी यही था। अब उसके पास पूरा मौका था हिरागी पर हमला करने का, लेकिन हिरागी उसके हमले को अपने दांतों से ही रोक लेता है और एक लंबी छलांग मारकर एकेडमी की चोटी पर एयर propulsion का यूज करता है, जिससे वो तेजी से जमीन से टकराता है और पूरी एकेडमी इससे हिलने लगती है। लेकिन एग्नोस को उसकी ये हार मंजूर नहीं थी, क्योंकि अगर वो मैजिक यूज कर सकता तो वो यहाँ इतनी बुरी तरह नहीं हारता। हिरागी को याद आता है कि मिस बिट्राइस ने उसे बताया था कि ये स्टूडेंट्स मैजिक चाहकर भी यूज नहीं कर सकते हैं, यानी ये मैजिक एकेडमी में पढ़ते हैं लेकिन मैजिक ही नहीं कर सकते। इसीलिए बाकी क्लास के बच्चे इन्हें अपने से अलग समझते हैं। हिरागी को अपनी वर्ल्ड आई से पता चलता है कि ये लोग एक चेन से बंधे हुए हैं, जो इनके मैजिक को बाहर आने से रोक रहा है। इनकी ये हालत हिरागी को उसे अपनी याद दिला रही थी जब वो अपनी दुनिया में था, लेकिन यहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद उसको यहाँ ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे बचा लिया, और अब हिरागी भी
उसी तरह इनको बचाना चाहता है। ये बात सुनकर एग्नोस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे किसी का झूठा दिलासा नहीं चाहिए। पर ये बच्चे नहीं जानते कि हिरागी के पास मैजिक क्रिएशन की पावर है, जिससे वो कोई भी स्पेल क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस बार स्पेल कुछ ज्यादा ही बड़ा बनता जा रहा था, पर वो काम कर जाता है। अब वो भी अपने अंदर मैजिक के फ्लो को महसूस कर पा रहे थे। हेलेन का मैजिक फायर टाइप है और बीस्ट का मैजिक अर्थ टाइप। ब्रूट की एबिलिटी वाटर टाइप थी, जिससे वो वाटर डिजास्टर यूज करने की कोशिश करता है, जो वो हिरागी की तरह अपने ऊपर ही यूज कर देता है। एग्नोस का टाइप भी फायर था, जिससे वो अपने बालों में ही आग लगा लेता है। ब्रूट तुरंत उसको वाटर डिजास्टर से भिगा देता है, जिसके बाद हेलेन की हंसी छूट जाती है। आखिर अब वो भी मैजिक यूज कर सकते हैं। बीट्रिस की आंखें भी नम हो गई थी अपने स्टूडेंट्स को मैजिक यूज करता देख। यहाँ पूरी एकेडमी में कानाजुकी सूंघ सूंघ कर उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। सूंघते सूंघते वो आटोरिया और लुलुने के अंदर हिरागी की स्मेल महसूस करती है। इसके कुछ देर बाद कैफेटेरिया में जब लुलुने को छोड़ सब लोग तमीज से खाना खा रहे थे, तब कानाजुकी हिरागी को पीछे से ही पहचान लेती है और एक बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड की तरह सबके सामने वो हिरागी को गले लगा लेती है। एंगुरिया और डिम्योलस भी बारबाडोर एकेडमी के मेन गेट तक पहुंच चुके थे, जहां गार्ड्स उनको रोक लेते हैं। लेकिन एंगुरिया पर एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी अपने हाथों की कठपुतली बना सकती है। गार्ड्स खुद उनके लिए दरवाजा खोलते हैं। यहाँ कानाजुकी और हिरागी को इतना करीब देखकर लुलिने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आटोरिया डर जाती है। यहाँ पर हिरागी का अपीयरेंस इतना चेंज होने के बाद भी कानाजुकी ने उसको बस सूंघकर ही पहचान लिया था। आटोरिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बिना हिरागी की एक बात सुने उसको पीट देती है। तब बिट्राइस उसे बचाती है, लेकिन तब तक हिरागी का भर्ता बन चुका था। कानाजुकी बोलती है कि वो हमेशा से जानती थी कि हिरागी उसके आसपास ही है। तभी कानाजुकी हिरागी को किस कर लेती है। ऐसा मुझे लगा था, पर अब तक वो हिरागी को सूंघ ही रही थी। उसे हिरागी के ऊपर से लड़कियों की खुशबू आ रही थी और वो समझ भी जाती है कि ये काम किन दोनों का है। अब उन तीनों के बीच हिरागी के लिए एक इमेजिनरी फाइट होने लगती है, जहाँ पे वो उनके साथ हिरागी का रिलेशन एक दूसरे के मुंह पर फेंक के मारते हैं। कानाजुकी हिरागी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जो गर्लफ्रेंड, सर्वेंट और छोटी बहन के हमलों को सह लेती है। फिर आती है हमारी सारिया गोरीलाओ की पालकी लेकर, जो बोलती है कि हम हिरागी के साथ एक साथ भी रह सकते हैं। और ये हमला कानाजुकी को चारों खाने चित कर देता है। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके आखिरी वक्त में हिरागी उसके पास है। अब यहाँ सपनों की दुनिया खत्म होती है और हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं। और यहाँ कानाजुकी एडमिट करती है कि वो हिरागी से प्यार नहीं करती, वो तो बस उसका बचपन का दोस्त है। लेकिन अगर वो करती भी तो वो बोल नहीं सकती, क्योंकि सारिया उसकी वाइफ जो ठहरी। सारिया बताती है कि उसे हिरागी की स्माइल पसंद है। आटोरिया भी बोलती है कि उसे हिरागी लड़ते वक्त पसंद आता है। ओलिगा को भी हिरागी तब ज्यादा अच्छा लगता है जब वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। और कानाजुकी बस चाइल्डहुड फ्रेंड। कानाजुकी बताती है कि जब वो छोटी थी तो बच्चों से बुली किया करते थे, क्योंकि वो लड़कों जैसी दिखती थी। तब हिरागी ने उसे बचाया था, इसीलिए वो पिटा भी था। कानाजुकी उसका शुक्रिया अदा करते हुए पूछती है, क्या वो सच में लड़के जैसी दिखती है? हिरागी कहता है कि वो नहीं जानता, पर किसी के कहने पर उसे खुद को बदलना नहीं चाहिए। ये सुनकर कानाजुकी का मन हल्का हो जाता है। लेकिन उस दिन कानाजुकी को बचाने की वजह से अब बच्चों का मेन टारगेट हिरागी बन चुका था। वो उसे परेशान करने के नए नए तरीके आजमाते। कानाजुकी चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तब तक हिरागी सबसे बहुत दूर जा चुका था। अब हिरागी भी सबके सामने ये रिवील कर देता है कि वो तो इस दुनिया का ही नहीं है, और असल में वो मोटा बदसूरत छोटी हाइट वाला लड़का है, जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाने की वजह से बदल गया था। वो कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने हिरागी से प्यार किया था, उसके लुक से नहीं। और वैसे हिरागी ने भी उन्हें उनकी कमियों के साथ अपनाया था। ये सुनकर हिरागी खुश हो जाता है और अब वापस पहले जैसा बन जाता है। कानाजुकी को खुशी थी कि हिरागी को अच्छे दोस्त मिल गए हैं, इसीलिए हिरागी को उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए वो हिरागी से बोल देती है कि अब वो उसे पूरी तरह से भूल जाए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं काइजर किंगडम ने इन्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा है, क्योंकि ये लोग डीमन किंग को मारेंगे। और इसी वजह से इन पे 24 घंटे हमला होने का खतरा रहता है। और यही कारण है कि दूसरे क्लास के बच्चे इन्हें पसंद नहीं करते। अब कानाजुकी वहाँ से जाने लगती है, तभी ओलिगा उसके हाथों में वही ब्रेसलेट देख लेती है, जो देख वो डर जाती है।
हिरागी की भी उस पर नजर चली गई थी। वो अपने अप्राइजल से इसको कंफर्म करता है और पता चलता है कि हाँ, ये वही स्लेवमेंट कॉलर है। अब हिरागी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अजीब सा पागलपन करने लगता है। उसके अंदर का शैतान जाग रहा था। वो बहुत तेज दहाड़ता है। इसकी आवाज से कानाजुकी बेहोश हो जाती है और उसका ब्रेसलेट और हर एक स्टूडेंट का ब्रेसलेट टूट जाता है। इस आवाज में इतनी ताकत थी कि ये आवाज विनबर्ग किंगडम से डीमन किंगडम तक, उससे भी आगे वहाँ तक जाती है जहाँ तक नहीं जानी चाहिए थी। ये शख्स इस वक्त का ही इंतजार कर रहा था। हिरागी के अंदर का शैतान उसे बस पूरा निगलने ही वाला था, पर सारिया एंड मौके पर उसको बचा लेती है। वो सब हिरागी के लिए बहुत ही डर गए थे। हिरागी कानाजुकी को बेहोश देखता है। वो उसे होश में लेकर आता है और उसे काइजर किंगडम और ब्रेसलेट के पीछे का सच बताता है। कानाजुकी हिरागी की बात समझ चुकी थी, लेकिन वो अब तक ये नहीं समझी थी कि काइजर किंगडम आखिर ये कर ही क्यों रहा है। तभी बारनाबास भी वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि यकीनन डीमंस को हराने के लिए। असल में काइजर किंगडम पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन अगर विनबर्ग किंगडम और डीमन किंगडम ने अलायंस बना लिए तो ये सपना उसका सपना ही रह जाएगा। पर अब ब्रेसलेट टूट चुके हैं तो एक परेशानी खत्म हो चुकी है। बारनाबास भी वापस चले जाते हैं। काना भी थोड़ा डर चुकी थी, तो हिरागी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे हर एक हालात में प्रोटेक्ट करेगा। और तभी लुलुने को भूख लगने लगती है, इसीलिए वो सब अब कैफेटेरिया जाने लगते हैं। तभी कानाजुका बोलती है कि वो भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है, जिसमें वो हिरागी की बड़ी बहन बन सकती है। हिरागी अपने कदम पीछे बढ़ाने लगता है। वहाँ इरिस भी हिरागी को छिपकर देख रही थी। दूसरी तरफ एंग्यूरिया और डिम्योलस भी उस ताकतवर आवाज के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी उनकी चाय के अंदर जादूगर अपीयर होता है, जो बताता है कि सारे ब्रेसलेट टूट चुके हैं, यानी उनका मकसद खतरे में है। डिम्योलस उन्हें शांत होने को कहता है, वरना उसकी चाय बिखर जाएगी। वैसे उस आवाज की वजह से जादूगर बताते हैं कि डीमन किंग की डार्क एनर्जी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी अब इनकी बारी है। तभी डिम्योलस परेशान होकर चम्मच से चाय को घोल देता है। कंपटीशन का दिन भी दिन पर दिन करीब आता जा रहा है, इसीलिए स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हिरागी उन्हें क्लासेस के बाद स्पेशल ट्रेनिंग दे, जिसके लिए हिरागी भी मान जाता है। एंग्यूरिया और डिम्योलस भी अकेडमी पर हमला करने वाले हैं, बस कुछ खाने के बाद। यहाँ ट्रेनिंग सेशन में सारे स्टूडेंट्स हिरागी पर एक साथ हमला कर रहे थे। हिरागी इनके हमले को एक स्पेल से रोकने वाला था, लेकिन फिर से वही होता है जो उसके साथ हेलेन से लड़ते वक्त हुआ था। हिरागी जल्दी से उनके हमले को एक बैरियर से ब्लॉक कर देता है। ये देख स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे तो वो क्लास एस को हरा ही नहीं पाएंगे। हिरागी उन्हें हौसला देता है। तभी क्लास एस भी वहाँ आ जाती है। वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे, पर अब माहौल गरमाने लगा था। हेलेन तो लड़ने के लिए तुरंत तैयार थी। ह्यूहेल्ड हेलेन के खंजर को देख पहचान लेता है कि हेलेन बल्शा एम्पायर से है। ह्यूहेल्ड कहता है कि तुम्हारी भूखी नंगी कंट्री पर मैं राजा बनते ही कब्जा कर लूंगा। हेलेन उसे जान से मार देना चाहती थी, पर बीस्ट उसे वक्त पे रोक लेता है। ब्रूड भी अपने भाई के खिलाफ खड़ा था और उसे अपने टीचर पे भरोसा है, तो थ्योहेल्ड हिरागी से ही दो हाथ करना चाहता था, पर ब्रूड कहता है कि वही उसे उसकी औकात याद दिलाएगा कंपटीशन में। थ्योहेल्ड ये कहकर चला जाता है कि इस जन्म में कर पाओगे ना। हेलेन भी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और आज उसने पहली बार हिरागी को टीचर बुलाया था। इसके बाद उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब उनका कंपटीशन अगले दिन ही होने वाला था। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी उनके मन में शक अब भी था, क्या वो कल जीत पाएंगे। तभी बीस्ट भी उनके साथ वहाँ नहाने आता है। ब्रूट ने सुना है कि बीस्ट बहुत हैंडसम है, इसीलिए वो अपना चेहरा छुपा के रखता है। लेकिन एग्नोस को तो लगा था कि बीस्ट भालू वाला मुखौटा इसीलिए पहनता है क्योंकि उसका चेहरा ही भालू वाला है और वो भालू वाले मुखौटे से अपना भालू वाला चेहरा छुपाता है। तभी हिरागी भी उनके साथ वहाँ नहाने आता है। उसका छोटा भाई इतना बड़ा देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। और हाँ, एग्नोस और डिम्योलस भी अकेडमी पर हमला करने वाले हैं, बस थोड़ी शॉपिंग के बाद। तभी डिएस्टा वहाँ आता है, जो डीमन कल्ट का सबसे ताकतवर मेंबर है। वो उन्हें यहाँ अप्रिशिएट करने आया था इनकी कामचोरी के लिए। वो डिम्योलस की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें अगला मौका नहीं दूंगा, सीधा गायब कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर बारबाडोर क्लास बैटल कंपटीशन शुरू हो चुका था।
जिसमें सबसे पहला मैच क्लास एफ और क्लास एस के बीच में था। इसमें दो प्रतियोगी तब तक लड़ेंगे जब तक उनका ओपोनेंट घुटनों पर आकर हार स्वीकार न कर ले। इस बैटल के दौरान हिरागी यहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि नेचर कॉल उसे बार बार बुला रहा है। पहला मैच एक ही किंगडम के दो भाइयों के बीच में था और ये मैच बस शुरू होने ही वाला था। तभी कुछ रिंग बारनाबस को कैद कर लेती है, जिसमें बारनाबस को मजा आ रहा था। तभी एकेडमी के ऊपर एक मैजिक स्पेल क्रिएट होता है जिनके अंदर से एंग्यूरियो और डिम्यूलस बाहर निकलते हैं, जो यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को डीमन किंग को सैक्रिफाइस करने वाले थे। वो मैजिक स्पेल नर्क की आंख में कन्वर्ट हो जाता है, जिसने चारों तरफ एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी थी जिस पर हमला करने वाला भी मारा जाता है और इसको छूने वाला भी। अब तक कई स्टूडेंट्स अपनी जान खो बैठे थे। थियोहेल्ड इन्हें रोकने लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक लाइटिंग मैजिक से एंग्यूरस पर हमला करता है, लेकिन एंग्यूरस उसके हमले को उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वो बहुत करीब से बचता है। एंग्यूरिया वहाँ से गायब होकर थियोहेल्ड के साथियों को अपने काबू में कर लेती है और अब थियोहेल्ड को अपने साथियों से ही लड़ना पड़ रहा था। इससे पहले उसे कोई गंभीर चोट आती, ब्रूड उसे मौके पर बचा लेता है, लेकिन अब एंग्यूरिया उन दोनों को साथ ही खत्म करने वाली थी। लेकिन इस बार एग्नोस ने उन्हें बचा लिया था। इस हमले से स्टूडेंट्स पर किया जादू भी खत्म हो गया था। ब्रूड अपने भाई को समझाता है कि ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, हमें इनका सामना एक साथ करना होगा। हेलेन भी समझौता करने के लिए मान जाती है। अब वो एक साथ एंग्यूरिया पर हमला करते हैं, लेकिन एंग्यूरिया उन सबको पीछे ढकेल देती है। पर थियोहेल्ड अभी भी टिका हुआ था। वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, जिसको वो अपने छाते से रोक लेती है और उसी छाते को थियोहेल्ड के अंदर घुसा देती है और कहती है, तुम तो कमाल हो काइसर किंगडम के राजकुमार, अपने साथियों को ही चारा बना दिया। पर ये तो थियोहेल्ड का बिछाया हुआ एंग्यूरिया के लिए जाल था। उसने अपने ऊपर डिफेंस मैजिक लगाया हुआ था। अब बीस्ट अपने अर्थ मैजिक से एंग्यूरिया को पकड़ लेता है और अब एक साथ मिलकर सब एंग्यूरिया पर हमला करते हैं, जिससे एंग्यूरिया का मास्क हट गया था और हम देखते हैं कि उसका आधा चेहरा जला हुआ है। अब एंग्यूरिया बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। डेम्यूलस भी बोलता है, इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी लड़ाई तो अब शुरू हुई।